हमारी आज की कहानी है इंसान की इच्छाओं के बारे में। अगर वो पूरी ना हो या किसी वजह से पूरी ना हो पाए तो कैसे इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस दुनिया से इस दुनिया में अपने मरने के बाद वापस आता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है। हमारी आज की कहानी भी इसी इच्छाओं के आसपास घूमती है। ये कहानी है 80 से 90 के टाइम की, जब आज की तरह सबके पास मोबाइल फोन नहीं थे और अगर किसी को फोटो लेनी होती थी तो उसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाना पड़ता था या उसके पास जाना पड़ता था। इतनी सुविधाएं नहीं थी उस टाइम पे। हमारी आज की कहानी भी इसी के आसपास ही घूमती है। ये कहानी है दीपक की। दीपक गवर्नमेंट ऑफिस में एक क्लर्क था। नौकरी के साथ साथ उसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। अपने फ्री टाइम में वो यही काम करता था। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह फोटो खींचता था और उसकी खींची गई फोटो सबको बहुत पसंद आती थी। एक बार ऑफिस में दीपक का कुलीग रवि, जो कि उससे काफी सीनियर था, उसने उसको अपने घर बुलाया और उसने फोटोग्राफी कराने की इच्छा जाहिर की। दीपक संडे के दिन रवि के घर पहुंच गया उसकी फैमिली की फोटो लेने के लिए। उसकी फैमिली में उसके भाई भाभी और उसकी पत्नी थी जिनकी फोटो लेनी थी। सभी लोग विरांडा में इकट्ठे हो गए फोटो लेने के लिए। उसने फोटो ली और कहा कि कल तक आपको फोटो मिल जाएगी। अगले दिन ऑफिस में दीपक के पास डेवलप की हुई फोटो पहुंच गई। जब उसने फोटोग्राफ देखी तो वो हैरान रह गया कि उसने तो 2 औरतों की तस्वीर ली थी, ये तीसरी औरत कहाँ से आ गई, जो कि बहुत ही सुंदर थी और 22-23 साल की उम्र की थी। फिर उसने ये तस्वीर रवि को दिखाई तो रवि ने जब ये तस्वीर देखी तो मानो उसके होश उड़ गए हो, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो काफी देर तक ऐसे ही सुन खड़ा रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीपक उसकी तरफ लगातार देखे जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दीपक ने रवि से पूछा कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। पहले तो वो काफी देर तक सुन खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो बोला, ये तस्वीर उसकी पहली पत्नी की है, जो कि 8 साल पहले मर चुकी है। वो इस तस्वीर में कैसे आई? ये सुनकर दीपक के होश उड़ गए। वहां पे सन्नाटा ही छा गया। रवि ने दीपक को बताया कि 8 साल पहले उसकी पत्नी की काफी इच्छा थी कि वो एक बार फोटोग्राफ करवा ले, क्योंकि उसको लगता था कि शायद वो जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन रवि ने कभी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और हमेशा काम में अपने व्यस्त रहता था और कई कई दिन घर से बाहर रहता था। एक दिन उसको खबर मिली कि उसकी पत्नी की काफ़ी तबीयत खराब हो चुकी है। वो जल्दी से घर पे पहुंचा, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाया। 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई। शायद उसकी अधूरी इच्छा तस्वीर खिंचवाने की थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई। अगले दिन उसने फिर दोबारा फोटोग्राफ डेवलप करवाए। इस बार फोटोग्राफ में 3 की जगह 2 औरतें ही थी। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि कई बार इंसान की अधूरी इच्छा अगर पूरी ना हो पाए तो कैसे वो इस दुनिया में खींचा चला आता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।